दोस्तों पिछले कई 4 वीडियो से जो है मैं ट्रायंगल को एक्सप्लेन करना चाह रहा था और ट्रायंगल की सारी सीरीज को खत्म करना चाह रहा था। तो ये आज ट्रायंगल का लास्ट सीरीज है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये भी ट्रायंगल का एक पार्ट है और बहुत ही एफिशिएंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है। तो इसको समझना और वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों बाकी ट्रायंगल्स की वीडियो को जरूर देखना क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई हुई ट्रायंगल पैटर्न्स की और साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया है ताकि आप वहां से चेक कर सको और वहां से आप डायरेक्टली वॉच कर सको। तो आज मैं जो पैटर्न एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसको हम बोलेंगे वेज एंड क्लाइमेक्स पैटर्न। अब वेज एंड क्लाइमेक्स पैटर्न होता क्या है मैं आपको एकदम सिंपल से एक्सप्लेन करता हूँ। ये सबसे सिंपल पैटर्न्स है एज कंपेयर टू अदर ट्राइंगल, ठीक है, और इसके बनने के प्रोबेबिलिटी भी थोड़े ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर्स। बट अगर आप सारे ट्राइंगल सीख लोगे तो चांसेस क्या है कि जब भी किसी भी टाइप का ट्राइंगल फॉर्म होगा तो आप उसको एफिशिएंटली यूज कर सको। और ट्राइंगल की एक बेस्ट पार्ट ये है कि इसकी जो सक्सेस रेशियो है अप टू 90% से लेके 85% तक है। सारे के सारे अगर एवरेजली अगर आप देखो तो इसकी जो सक्सेस रेशियो है जो है 92% से लेके 76% है, डिपेंड्स अपॉन ये वेज एंड क्लाइमेक्स पैटर्न। अब वेज एंड क्लाइमेक्स पैटर्न दो तरीके की फॉर्म होती है, एक राइजिंग वेज पैटर्न बनेगा और एक आपका बनेगा डाउनवर्ड वेज पैटर्न। अब जो राइजिंग वेज पैटर्न है और डाउनवर्ड वेज पैटर्न है उसको हम समझेंगे एग्जैक्टली है क्या, और ये बहुत ध्यान से देखना क्योंकि चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करेगी। क्योंकि देखो ये अगर आप बनाओगे, अगर ये नहीं बनता है तो हाई चांसेस है कि फेल होते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं पहले हम राइजिंग वेज के बारे में। सो राइजिंग वेज कैसा बनता है मैं आपको बता दूं। पहला एक कभी आपने मोमेंटम देखा होगा जिसमें क्या होता है ना, अचानक से अपवर्ड स्पाइक देता है फिर डाउन साइड में आ जाता है, फिर वो कुछ ऐसे ऐसे तरीके से धीरे धीरे स्लोली तरीके से वो अपवर्ड मोमेंटम पे जाता है, ठीक है। जो जो स्पाइक करके नीचे आता है ना उसको हम क्लाइमेक्स पीक बोलते हैं। ये हमारा क्लाइमेक्स हो जाता है जो कि आप देख सकते हो, वो क्लाइमेक्स पीक हो जाता है जहां पे एक छोटी सी रिवर्सल वापस से देखने को मिलती है। तो अब वहां पे जो है वॉल्यूम कम हो जाती है जिसकी वजह से क्या है कि सेलर और बायर बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट फिर भी ऑलरेडी इसने पहले टाइम पे ऑलरेडी हाई दिया था तो ये उसको फॉलो करता है अपसाइड में कुछ इस तरीके की, ठीक है। अभी जो वेज पैटर्न है वो कैसा बनता है कि दोनों भी एक चैनल की तरह क्रिएट होता है। चैनल जो कि मैंने पहले ही शॉर्ट वीडियो में बनाया है वो आप देख सकते हो, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चैनल एक इस तरीके की होती है, एक अप ट्रेंड लाइन होती है जो कि सपोर्ट लेवल पे होती है और एक सेम अप ट्रेंड लाइन होती है जो रेजिस्टेंस लेवल्स पे होती है जिसको चैनल बोलते हैं। वहां पे रिवर्सल ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये चैनल्स हो जाते हैं। जब ये चैनल्स दोनों को ऐड करती है तो आपका बनता है वेज पैटर्न। अब वेज पैटर्न की खासियत क्या है मैं आपको बता दूं कि वेज पैटर्न में कैसा है कि राइजिंग वेज में आपको ये वेज पैटर्न को अगर एनालाइज करना है तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 3 टाइम जो है ट्रेंड लाइन पे रिवर्सल देखने को मिलना चाहिए और 2 टाइम जो है अदर लाइन पे। दैट मीन्स कि 5 रिवर्सल होने चाहिए। जब तक अगर ये नहीं है कुछ इस तरीके के तो आपको कैसा है कि ये एक्चुअली वेज पैटर्न बनेगा भी नहीं, और अगर आप इसमें इंटर होते हो हाई चांसेस है कि आपको फेलियर देखने को मिलता है। अब क्या है ना, राइजिंग वेज पैटर्न में ब्रेक करने के चांसेस 69% है। जब भी हो सकता है कि यहाँ से 69% आपको टाइम्स ब्रेक होता हुआ दिख सकता है, बट इसके फेलियर रेशियो जो है एज कंपेयर टू डाउनवर्ड वेज पैटर्न्स में काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे करीबन 15% से लेके 24% की जो है फेलियर रेशियो है, ये काफ़ी ज़्यादा है। तो ये इसके थोड़े ड्रॉ पॉइंट है एज कंपेयर टू डाउनवर्ड में। अब डाउनवर्ड में कैसा है कि मैं आपको बता दूं, डाउनवर्ड अपोजिट सेम एज इट इज जो है आपका जैसा आपका अपवर्ड जो बनता है राइजिंग वेज पैटर्न बनता है वैसा ही डाउनवर्ड वेज पैटर्न बनता है। वहां पे क्या होता है कि डाउन साइड में एक आपको एकदम अचानक से डाउन साइड में जाता है और वहां से रिवर्सल देखने को मिलता है, फिर वो धीरे धीरे करके नीचे आने लगता है। तो उसी को जो है हम बोलते हैं डाउनवर्ड वेज पैटर्न एज इट इज जैसा इसमें होता है। सेम जैसे मैंने आपको बताया कि 5 रिवर्सल एटलीस्ट जरूरी है तब आपका वेज पैटर्न डिसाइड होगा। अब इसमें क्या, लेकिन एक अच्छी बात यह है 92% चांस है कि ये ब्रेक होगा और ये अपवर्ड मोमेंटम के लिए काफ़ी बेटर माना जाता है। मतलब कि एज कंपेयर टू अगर आप देखा जाए इसकी जो फेलियर रेशो है 8% से लेके सिर्फ और सिर्फ 11% ही है। इसका मतलब ये है कि इसके सक्सेस रेशो सीधा सीधा बढ़ के 92% से लेके आपका 89% तक जाता है एज कंपेयर टू राइजिंग वेज पैटर्न से। इसका मतलब यह है कि जो फॉलिंग या डाउनवर्ड वेज पैटर्न्स है ये काफ़ी ट्रस्टेबल है एज कंपेयर टू राइजिंग। बट इसका मतलब ये नहीं कि राइजिंग आप इग्नोर कर सकते हो, लिस्ट इंपॉर्टेंट है बट फॉलिंग वेज पैटर्न के हिसाब से। तो आशा करता हूं आपको वेज एंड क्लाइमेक्स पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसको चार्ट पे एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे कि एग्जैक्टली कैसे फ्रेम होता है और कब हमें एंटर होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए।
तो हम आ जाते हैं चार्ट पे। हम वैसे ढूंढ रहे थे तो एक निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड मिला है जिसमें वेक पैटर्न बनी हुई है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। डाउन साइड में भी बनी है और अपवर्ड में भी बनी है। तो पहला हम जो है डाउन ट्रेंड वाला देख लेते हैं, जो कि वो ताज़ा बनी है। डाउन ट्रेंड में देखोगे कि ये अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है और इसी को जो हम क्लाइमेक्स बोलते हैं, जब यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल होता है। तो ये हमारा क्लाइमेक्स, हालांकि क्लाइमेक्स बहुत बड़ा नहीं है, इसको आप देख सकते हो। फिर ये यहाँ से एक ऊपर अपवर्ड जाता है, फिर ये साइडवेज में ऐसा डाउन साइड में जाता रहता है। तो वेग जो है कुछ इस तरीके का दिखता है। ये आपका बन गया जो है डाउन ट्रेंड लाइन जो बन गई ये, ठीक है, ये हमारी डाउन ट्रेंड लाइन हो गई। और ये जो लेवल है ये हमारा जो है चैनल बन गया, ठीक है। इसी को जो है हम वेग पैटर्न बोलते हैं कॉम्बिनेशंस को, और ये जो बीच की होती है इसको हम चैनल बोलते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो जब भी ये ब्रेक करेगा 92% चांस है कि ब्रेक करेगा, और जब भी ब्रेक करेगा तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड ज़्यादा देगा, मतलब कि इसके फेलियर रेशियो करीबन 8% से 11% है। दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे इंटर होते हो 18,280 के आसपास में, और आप देख सकते हो निफ्टी 18,280 से 425, मतलब कि सीधा सीधा जो है आपको 150 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी की तरफ से देखने को मिल गया, जो कि काफ़ी डिसेंट है, वो भी इंट्राडे के हिसाब से। सेम जो अगर आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो राइजिंग बना इसको जो है हम बोलते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि मैंने आपको एज पर अदर ट्रायंगल इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है वेग पैटर्न्स की। ये हमारा क्लाइमेक्स बन गया। फिर ये डाउन ट्रेंड में आता है। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक कुछ इस तरीके की आपको अब ट्रेंड लाइन में दिख रही होगी, ठीक है, ट्रेंड लाइन है ये आपकी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका चैनल है, ठीक है। अब ये चैनल आपका बनता है, तो ये दोनों को जब मिक्सर करोगे तो आपका बन जाएगा वैग, ठीक है। ये हमारा जो है वैग बन गया। अब ये राइजिंग वैग है। अब जब भी ये ब्रेक करेगा तो चांसेस है कि आपको डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिले, और दूसरे दिन ही ये ब्रेक होता है अच्छे खासे मोमेंटम से, और 62% इसके चांसेस होता है कि ब्रेक होंगे। तो इसके साथ में बट इसके जो सक्सेस रेशियो है एज़ कम्पेयर टू फॉलिंग पैटर्न से, फॉलिंग वेग पैटर्न से काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी आप ट्रस्ट कर सकते हो विद प्रॉपर स्टॉप लॉस में। इसमें आपको पुल बैक थोड़ा कॉमन दिखता है, एक पुल बैक होकर आपको डाउन साइड में दिख सकता है, तो आप यहाँ पे एक ऐड ऑन कर सकते हो, या तो आपको स्टॉप लॉस को थोड़ी सी बड़ी रखनी पड़ेगी ताकि पुल बैक भी करे तो आपको लॉस ना हो ज़्यादा, तो मतलब एटलीस्ट आपको रीजनेबल स्टॉप लॉस मिल जाए। तो ये पुल बैक की वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पुल बैक और पुल जो है थ्रो बैक जरूर देखने को मिलता है। तो यही थे वैग पैटर्न। मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सही एक्सप्लेनेशन की तरफ से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। होप सो गाइस, जो मैंने आपको वेज पैटर्न एक्सप्लेन किया है बहुत सिंपल है, लॉजिकल वे में एक्सप्लेन किया है। इनके अलावा मैंने ट्रायंगल भी एक्सप्लेन किया है, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वो सारे ट्रायंगल्स के वीडियो देख लेना, आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन कर दूंगा, और प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो, वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। अब वहाँ से वीडियो देख के ट्रायंगल को समझ सकते हो। ट्रायंगल एक ऐसा पैटर्न है जहां पे आराम से 80 से 90% तक का सक्सेस रेशियो देखने को मिलता है, तो आप इस पैटर्न को जरूर ट्राई करिए ट्रायंगल्स को। हालांकि ट्रायंगल समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन अगर उस पर ऑब्जर्वेशन करोगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आप इसको क्लियर कर सकते हो। क्योंकि देखो क्या है ना, जो चीज़ें मुश्किल है ट्रेडिंग में वही सबसे ज़्यादा सक्सेस रेशियो प्रोवाइड करते हैं, तो ये चीज़ों को आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। तो अभी तो हमने जो है ट्रायंगल पैटर्न को पूरा खत्म किया है, आगे हम नए पैटर्न्स के साथ में आएंगे ताकि वो आपके ट्रेडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हो। बट उसके लिए करना क्या होगा कि आपको जो है वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, और साथ साथ में कमेंट कर सकते हैं कि आगे आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, या कोई सोल्यूशंस हो या सजेशंस हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में। धन्यवाद।